Hello everyone, this is Himani Bharti and I'm a teacher of Kendriya Vidyalaya Sangathan. So in this video, I will discuss about the KVS admission schedule for the session 2024 and 25. आज 28 मार्च को हमारा KVS का एडमिशन शेड्यूल आउट हो चुका है, जिसके बारे में मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। तो देखिए, द एडमिशन शेड्यूल फॉर द सेशन 24-25 विल बी एज अंडर। तो हमारा जो एडमिशन शेड्यूल है वो कुछ इस तरह से है। फर्स्ट पॉइंट इज एडवर्टीजमेंट फॉर द एडमिशन। एडवर्टीजमेंट हमारी कब तक निकल जानी है? 4th वीक ऑफ मार्च के 31 अप्रैल से पहले निकल जानी थी, जो कि आज हमारी 28 मार्च को निकल गई है। सेकेंड पॉइंट इज ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर क्लास 1। अब क्लास 1 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हमारे कब से स्टार्ट होंगे? हमारे रजिस्ट्रेशन 1 अप्रैल 2024 से स्टार्ट हो रहे हैं और 10 AM ऑनवर्ड्स, सुबह 10 बजे से हमारे फॉर्म फिल होने शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट इज लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर क्लास 1। क्लास 1 का फॉर्म भरने की लास्ट डेट है हमारी 15 अप्रैल 5 बजे तक, लेकिन आपको लास्ट मोमेंट तक का इंतजार बिल्कुल नहीं करना है। आपको जल्दी से जल्दी एडमिशन फॉर्म फिल कर देना है और बिल्कुल सही फिल करना है। नेक्स्ट पॉइंट इज डिक्लेरेशन ऑफ प्रोविजनल लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड एंड वेट लिस्टेड रजिस्टर्ड कैंडिडेट। अब जो हमारी लिस्ट आनी शुरू होगी, फर्स्ट प्रोविजनल लिस्ट हमारी आएगी 19 अप्रैल को, फ्राइडे को हमारी फर्स्ट प्रोविजनल लिस्ट आ जाएगी। सेकेंड प्रोविजनल लिस्ट जो हमारी आएगी दैट इज 24 अप्रैल को एंड थर्ड प्रोविजनल लिस्ट हमारी आएगी 8 मई को। तो अब ये लिस्ट किस तरह से निकलती है मैं आपको बताती हूँ। एडमिशन ऑफ एलिजिबल एंड सिलेक्टेड कैंडिडेट आर एज पर द अबव लिस्ट इन द फॉलोइंग ऑर्डर। जो लिस्ट किस ऑर्डर में निकलती है? सबसे पहले लिस्ट आती है हमारी आरटी स्टूडेंट्स की, राइट टू एजुकेशन के अंडर जिनका एडमिशन होता है उनकी लिस्ट निकलती है। उसके बाद फ्रॉम द सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी 1 and 2, जो भी हमारी सर्विस कैटेगरी प्रायोरिटी 1 and 2 में आते हैं एम्प्लॉयज, 1 and 2 में हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज आते हैं, चाहे वो ट्रांसफरेबल हो, नॉन ट्रांसफरेबल हो, ऑटोनोमस बॉडीज हो, तो वो कैटेगरी 1 and 2 में आती है। ठीक है, सेकेंड प्रायोरिटी हमें कैटेगरी 1 and 2 को दी जाती है। उसके बाद जो थर्ड प्रायोरिटी मिलती है, शॉर्टफॉल ऑफ रिजर्वेशन कोटा आफ्टर द एडमिशन इन 1 and 2 कैटेगरी। उसके बाद जो हमारी एडमिशन प्रायोरिटी दी जाती है वो दी जाती है कैटेगरी 3rd, कैटेगरी 4 एंड कैटेगरी 5 को। कैटेगरी 3 and 4 में आते हैं हमारे स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड कैटेगरी 5 में प्राइवेट एम्प्लॉयज भी इंक्लूडेड हो जाते हैं। तो अगर कैटेगरी 1 and 2 में हमारी सीट्स नहीं भरती, आरटी से सीट्स नहीं भरती, तभी कैटेगरी 3, 4 एंड 5 को प्रायोरिटी दी जाती है। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा। एक्सटेंडेड डेट फॉर द सेकेंड नोटिफिकेशन फॉर ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर एडमिशन टू बी मेड अंडर आरटी प्रोविजन SC, ST, OBC, NCL if sufficient application were not received in online mode। अगर हमारा ऑनलाइन मोड में सफिशिएंट मोड एप्लीकेशन फॉर्म नहीं आते फॉर आरटी स्टूडेंट्स, फॉर SC, ST एंड OBC, NCL कैटेगरी, तो ऑफलाइन फॉर्म निकाले जाते हैं। और ऑफलाइन फॉर्म की इन्होंने हमें जो डेट दे रखी है, नोटिफिकेशन हमारी आएगी 7 मई 2024 को। रजिस्ट्रेशन हमारे स्टार्ट होंगे 8 मई 2004 से और जो कि चलेंगे हमारे 15 मई 2024 तक। डिस्प्ले ऑफ द लिस्ट ऑफ द एडमिशन हमारी जो आएगी दैट इज 22 मई टू 27 मई तक, राइट। तो ये हमारा फर्स्ट क्लास का एडमिशन शेड्यूल के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। अब हम डिस्कस करेंगे बाकी क्लासेस के बारे में, सेकंड ऑनवर्ड्स क्लास के एडमिशन कैसे होंगे। तो देखिए 6 पॉइंट में क्या है। रजिस्ट्रेशन फॉर क्लास सेकंड ऑनवर्ड्स एक्सेप्ट क्लास 11, जिसमें क्लास 11 इंक्लूडेड नहीं होगी, सब्जेक्ट इन ऑफलाइन मोड। ये एडमिशन फॉर्म ऑफलाइन मोड में भरे जाते हैं। फर्स्ट क्लास के अलावा जो भी एडमिशन फॉर्म फिल किए जाते हैं वो ऑफलाइन स्कूल में जाकर आपको फिल करने हैं और फर्स्ट क्लास के ऑनलाइन फॉर्म फिल किए जाते हैं। ठीक है, टू द अवेलेबिलिटी और वैकेंसी इन पर्टिकुलर क्लास। और क्लास 2 ऑनवर्ड्स एडमिशन तभी होते हैं अगर उस क्लास में वैकेंसी अवेलेबल हो, राइट। तो उसका शेड्यूल हमारा दे रखा है 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएंगे और जो कि हमारे 10 अप्रैल तक आपको एडमिशन फॉर्म फिल कर देने हैं पर्टिकुलर स्कूल में जाकर। और एडमिशन आपका तभी होगा अगर उस स्कूल में वैकेंसी अवेलेबल होगी। नेक्स्ट इज डिक्लेरेशन ऑफ लिस्ट ऑफ क्लास सेकेंड ऑनवर्ड्स। जो लिस्ट आएगी बच्चों की एडमिशन के लिए वो आएगी हमारी 15 अप्रैल से।
नेक्स्ट है एडमिशन फॉर क्लास सेकेंड ऑनवर्ड्स, और एडमिशन जो होंगे क्लास सेकेंड से बाकी क्लासेस में वो शुरू होंगे 16 अप्रैल से 29 अप्रैल के बीच में होंगे। एंड नेक्स्ट इज लास्ट डेट ऑफ एडमिशन फॉर ऑल क्लासेस एक्सेप्ट क्लास 11, और जो लास्ट डेट ऑफ एडमिशन रहेगी क्लास सेकेंड ऑनवर्ड्स दैट इज 29 जून 2024। इसमें क्लास 11 अभी इंक्लूडेड नहीं है, क्लास 11 के बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए 10th पॉइंट हमारा क्या है, फॉर केवी स्टूडेंट। अब ये बात करें हम क्लास 11 के स्टूडेंट के लिए, रजिस्ट्रेशन फॉर द एडमिशन इन क्लास 11 हमारे कब से स्टार्ट होंगे, विद इन 10 days आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ 10th रिजल्ट। 10th का रिजल्ट आते ही 10 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे क्लास 11 के फॉर केवी स्टूडेंट, जो कि अभी भी केवी में पढ़ रहे हैं, राइट। केवी स्टूडेंट डिस्प्ले ऑफ एडमिशन लिस्ट एंड एडमिशन फॉर क्लास 1, और उनकी जो लिस्ट आएगी एडमिशन लिस्ट क्लास 11 के लिए वो कब कितने दिनों में आ जाएगा, विद इन 20 days आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ 10th रिजल्ट। 10th का रिजल्ट डिक्लेयर होते ही 20 दिन के अंदर आपकी एडमिशन लिस्ट आ जाएगी। फॉर नॉन केवी स्टूडेंट, जो जिन्होंने 10th जो है केवी से पास आउट नहीं की है, उनके लिए क्या है प्रोविजन, रजिस्ट्रेशन डिस्प्ले ऑफ एडमिशन लिस्ट एंड एडमिशन इन क्लास 11 कब होगा, सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसी, तभी होगा जब केवीएस स्टूडेंट्स के एडमिशन होने के बाद अगर वैकेंसी वेकेंट रहती है तो नॉन केवी स्टूडेंट्स को प्रेफरेंस दी जाती है। आफ्टर द सबमिशन ऑफ केवी स्टूडेंट्स, आफ्टर द एडमिशन ऑफ केवी स्टूडेंट्स इन क्लास 11th, और ये कब शेड्यूल कब होगा, जब क्लास 11th में केवीएस के स्टूडेंट्स का एडमिशन हो जाएगा। जो बच्चे 10th से पास आउट हुए हैं, जो कि ऑलरेडी केवी में पढ़ रहे थे, उनके एडमिशन के बाद नॉन केवी बच्चों को प्रेफरेंस दी जाती है। एंड लास्ट पॉइंट इज लास्ट डेट ऑफ एडमिशन फॉर क्लास 11। क्लास 11 के लिए लास्ट डेट क्या रहेगी हमारी एडमिशन की, 30 days फ्रॉम द डे ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ क्लास 10th रिजल्ट बाय सीबीएसई। सीबीएसई रिजल्ट आते ही 30 दिन के अंदर अंदर क्लास 11 के एडमिशन कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये हमारा एडमिशन शेड्यूल था फॉर क्लास 1 एंड फॉर क्लास सेकेंड ऑनवर्ड्स एंड फॉर क्लास 11th। आगे इन्होंने हमें कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं टू नोटेड, उसे हम पढ़ लेते हैं एक बार। List of children registered, list of eligible children, category wise list of provisionally selected children, waiting list and subsequent list to be compulsory displayed on the website of केंद्रीय विद्यालय। जो भी लिस्ट आएगी हमारे एडमिशन से रिलेटेड वो आपको कहाँ मिल जाएगी, केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट पर मिल जाएगी। इन एडिशन टू डिस्प्ले ऑन द स्कूल नोटिस बोर्ड, और साथ के साथ स्कूल के नोटिस बोर्ड भी डिस्प्ले कर दी जाएगी। तो आप एडमिशन लिस्ट कहाँ कहाँ देख सकते हो, वेबसाइट पे देख सकते हो स्कूल की, और आप नोटिस बोर्ड में स्कूल पर जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट इज इफ एनी ऑफ द डेट हैपेंस टू बी a public holiday, the next working day shall be treated as opening and closing date। अगर अभी जो हमने शेड्यूल बताया उस दिन कोई भी पब्लिक हॉलीडे पड़ जाता है तो नेक्स्ट डे को कंसीडर किया जाएगा एडमिशन शेड्यूल में, राइट। तो ये था हमारा एडमिशन शेड्यूल से रिलेटेड वीडियो। तो मैं आपको यही एडवाइस देना चाहती हूँ, आप लास्ट मोमेंट का बिल्कुल इंतजार मत कीजिएगा, बच्चे का फॉर्म जल्दी से जल्दी फिल कीजिएगा और फॉर्म फिल करते हुए सभी डिटेल्स को अच्छे से चेक कीजिएगा। मोबाइल नंबर जो आप देंगे वो वर्किंग दीजिएगा, ईमेल आईडी वर्किंग दीजिएगा। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी।